देखिए, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन नंबर 9 मेरे को अभी दिखाना बाद में बताऊंगा, 1 मिनट के लिए। पहले मैं, मेरे पास वो 9 अभी है नहीं, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, फिर मैं बता दूंगा 9 वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। हो सकता है मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट भेज रखा है उसमें वो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, जो मैंने भेजा है स्टडी बेस पे, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, उसको देखिए। और लिखा हुआ स्पोर्ट्स क्लब फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इट्स मींस एक रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, और जिस क्वेश्चन में 34,000 का फिगर दिया हुआ आपको, ओके, वो क्वेश्चन आपको क्या करना, देखना। इट्स मींस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की 34,000 की क्या टोटल है, और नीचे कुछ क्या दी हुई एडिशनल इंफॉर्मेशन। मिल गया आपको क्वेश्चन? हाँ, चलिए अब अपने को करना क्या है। फॉर्मूला नंबर 1, हाल फिलहाल अपन केवल और केवल क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि इट्स मींस 2022 में जो अपना पेपर होगा उस पेपर के रिगार्डिंग केवल 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा, और जब 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो अगला अपने से मैक्सिमम बड़ा से बड़ा क्वेश्चन में क्या पूछेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट्स मींस एक हद तक अगला अपने से बैलेंस शीट नहीं पूछेगा, लेकिन अपन बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे, वो एक अलग चीज, अगला पूछे या नहीं पूछे वो अगले का आउटलुक है, अगले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेन प्रॉपर अपना काम रहेगा। इट्स मींस अपन क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बाद में क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो हाल फिलहाल अपन क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखो डाटा, सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इट्स मींस डेबिट साइड जो डाटा जो फ्लैश हो रहे हैं वो आई थिंक सारी आपकी क्या है, रिसीट है, और जो क्रेडिट साइड में सारे डाटा जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो आई थिंक आपके क्या दिए हुए हैं, पेमेंट्स। अब अपने को इनमें से क्या करना है, डेबिट साइड में जितनी भी मान लो रिसिप्ट दी हुई है, इट्स मींस इनको इनकम मानते हुए सीआर साइड में क्या करना, ट्रांसफर करना, लेकिन केवल और केवल इनकम को कंसीडर करेंगे, अगर कोई चीज है तो उसको अपने क्या करना है, इग्नोर करना है। इसी प्रकार से पेमेंट साइड में जो डाटा दिए हुए हैं इनमें से केवल और केवल एक्सपेंडिचर अपने क्या करने हैं, बाहर निकालना है, तो अपन निकालेंगे। पहले नीचे एक बार क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट। अब देखो नीचे क्या दी हुई एडजस्टमेंट, मैंने कहा था क्वेश्चन में चाहे एडजस्टमेंट वर्ड यूज किया हो, चाहे आई थिंक एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज किया हो, वो अपना आप में क्या कहलाएगा, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट का आपको लॉजिक क्या बताया था, एडजस्टमेंट 100% देन एंड देयर 2 टाइम्स, यानी नीचे वाले जो डाटा दिए हुए हैं 100% आपको 2 बार क्या करना है, यूज करना है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को आपको क्या मानकर चलना, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस का लॉजिक अपन ने फाइनल में क्या पढ़ा था, 1 आइटम 1 टाइम, यानी एक आइटम को आपको एक बार क्या करना है, यूज करना है। अब आइए पहले अपन क्या कर लेते हैं, मार्क्स कर लेते हैं, ऊपर निशान लगा लेते हैं, ताकि एडजस्टमेंट करने में आपको क्या रहेगी, सुविधा रहेगी। किस किस में एडजस्टमेंट है, देखिए फर्स्ट आइटम दिया हुआ बिल्डिंग। इट्स मींस आप कहोगे सर इधर भी 31 मार्च है, इधर भी 31 मार्च है, तो ये तो फिगर दोनों ही कौन से हैं, एंड के हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इट्स मींस जो 2001 दिया हुआ है ये एंड का है, तो 31 मार्च 2000 आपकी जस्ट क्या हो जाएगी, बिगिनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिगिनिंग। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 45,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना दिया हुआ, 44,000 दिया हुआ है। इट्स मींस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में 1,000 का क्या है, डिफरेंस है। अब आइए, इसका मतलब आपकी एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पता चल रहा है आपको, एसेट्स का बैलेंस 45 से 44 की ओर जा रहा है। तो पहले तो ये चेक करिए बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। अब इस डिक्रीज को अपन क्या माने, या तो हो सकता अपन ने एसेट क्या कर दी होगी, 1,000 की सेल कर दी होगी, सेल करने से भी आई थिंक एसेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। या अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको क्या बता रखा है कि अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन में अगर मान लो कमी आ रही है, तो कमी का मेन रीजन केवल और केवल क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन मानेंगे। जब तक क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो केवल और केवल क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन। अब आपके माइंड में मान लो क्वेश्चन आ भी जाए कि सर क्या पता 1,000 की अपन ने बिल्डिंग क्या कर दी होगी, सेल कर दी होगी, और अगर आपने सेल कर दी होगी तो 100% ये डाटा कहां रिफ्लेक्ट होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। क्योंकि अगर आप सेल करेंगे तो फिर 1,000 इट्स मींस आपको पैसा क्या होगा, रिसीव, और रिसीव होगा कहां मिलेगा, डेबिट साइड में। आराम से चेक कर लीजिए, आपने सेल नहीं की है, 1,000 का क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन।
और डेप्रिसिएशन अपन कहां दिखाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा कहां दिखाते थे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेस करते हुए। तो हाल फिलहाल क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वहां पे इसका एडजस्टमेंट कर देंगे। अगला दिया हुआ स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आ गया, कौन सा आइटम आ गया, कंज्यूमेबल स्टोर्स। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया प्लस कर देंगे और क्लोजिंग दिया क्या कर देंगे, माइनस। ढूंढिए, ये रहा देखो स्पोर्ट्स मटेरियल कहां पे दिया हुआ रहा, तीसरा आइटम दिया हुआ रहा, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना दिया हुआ 6500। इसका मतलब इतना मटेरियल अपन इस साल क्या किया, परचेज किया है, और ये एडजस्टमेंट किस पे लगेगा, स्पोर्ट्स मटेरियल पे। आगे चलिए, लेकिन ओपनिंग प्लस करेंगे, क्लोजिंग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, इट्स मींस ओपनिंग इस साल यूज कर लिया है और क्लोजिंग को अपन क्या कर देंगे, माइनस, इस साल यूज नहीं कर पाए, इसीलिए ये बैलेंस में क्या हो गया, बच गया। आगे चलिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैंने कहा था सब्सक्रिप्शन दो हो सकते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग हो सकता है या क्या हो सकता है, एडवांस। तो दो मिलेंगे आपको आउटस्टैंडिंग और दो आपको कौन सा मिलेंगे, एडवांस। अब आइए, ये 800 और 500 दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए, ये सब्सक्रिप्शन स्टार्ट का है और ये 500 किसका, एंड का। तो जहां पे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है वहां पे आप क्या कर दीजिए, पहले मार्क कर दीजिए, निशान लगा दीजिए, ताकि आपको एडजस्टमेंट करने में क्या रहेगी, सुविधा रहेगी। पहले केवल निशान लगाने का काम करिए। अगला दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब आप कहोगे सर एक जगह डैश लगा हुआ है और एक जगह पे क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है। ध्यान रखना, जहां कहीं भी क्वेश्चन में डैश लगा हुआ है, डैश का मतलब यह है कि वहां पे आपके पास बैलेंस क्या है, जीरो बैलेंस है, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। हाँ, अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपको ध्यान रखना, इसका मतलब कोई चीज का आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। इसका मतलब यह है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग जरूर है, स्टार्ट में तो कुछ आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, लेकिन एंड में आते आते आउटस्टैंडिंग कितनी है, 400। तो आप आइए पहले किस पर निशान लगाइए, सैलरी पर निशान लगा लीजिए। इसका मतलब ये हो गया, निशान लगाने का अपना सारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आइए पहले एडजस्टमेंट को एक बार समझ लीजिए, एडजस्टमेंट कैसे कैसे करना है, ताकि आपको क्या रहेगा, ध्यान रहेगा। तो चलिए, बिल्डिंग के एडजस्टमेंट में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। स्टॉक का एडजस्टमेंट है, ओपनिंग प्लस करना है, क्लोजिंग क्या करना, माइनस करना है। लेकिन सब्सक्रिप्शन का मैं एक बार आपको जरूर वापस क्या कर देता हूं, फिर बता देता हूं कहां पे, टाइमलाइंस के हिसाब से। और सैलरी का आप आराम से कर ही लेंगे, लेकिन एक बार चेक करिए, वो सब्सक्रिप्शन अपन किसके लिए बनाएंगे, टेबल, इट्स मींस ये करंट ईयर, दो आउटस्टैंडिंग और दो क्या रहेंगे आपके पास, एडवांस है तो लिख दीजिए, अदरवाइज क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग नहीं है तो इग्नोर कर देंगे, एडवांस नहीं है तो क्या कर देंगे, इग्नोर, अगर है तो क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट। अब आराम से देखना, तसल्ली से मैं करके बताता हूं। एडजस्टमेंट बता रखा आपको, आगे और पीछे का क्या करना है, माइनस। ये है नेक्स्ट ईयर, ये कौन सा है, लास्ट ईयर। क्या बता रखा, इस टाइम लाइन में जो चीज आएगी, इट्स मींस उस चीज को अपने को क्या करना है, प्लस करना है, और जो चीज टाइमलाइन से बाहर की ओर जाएगी उसको क्या करना है, माइनस। तो सबसे पहले चेक करिए, आउटस्टैंडिंग हमेशा किससे संबंधित होता है, पास्ट से संबंधित होता है। इसका मतलब ये तो एरो कहां चलेगा, पीछे की ओर, और एडवांस हमेशा किसकी ओर चलता है, आगे की ओर, इट्स मींस नेक्स्ट ईयर की ओर। ये मैंने इधर लेके चला गया, इसका मतलब ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि एरो के डायरेक्शन बोल रहे हैं किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। अब आराम से सबसे टॉप पे लिखा हुआ टू सब्सक्रिप्शन, बाहर के कॉलम में लिखा हुआ 11,000। इसका पहले मीनिंग समझिए, इस साल आपको 11,000 का सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। और आपको बता रखा है जितनी भी इस प्रकार की मान लो नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, इट्स मींस सब्सक्रिप्शन उनकी इनकम का सबसे बड़ा क्या होता है, सोर्स होता है। ओके, अब आइए, लेकिन अपन केवल और केवल करंट ईयर का क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अगर इसमें लास्ट ईयर का शामिल है तो माइनस कर देंगे, नेक्स्ट ईयर का शामिल है तो माइनस कर देंगे। अब देखते हैं अपने पास सीन क्या क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले नीचे से चलिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800 और 500, मैं बड़ा सिंपल कर देता हूं। इट्स मींस ये 800 स्टार्ट के और ये 500 एंड के। बड़ा आसान काम है, कोई क्या, क्यों, ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का, ये आउटस्टैंडिंग एंड का, ये एडवांस बिगिनिंग का, ये एडवांस एंड का। हमेशा बस इस तरीके से इसको समझिए, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। आगे आइए, आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या क्वेश्चन में एडवांस का भी है, देखो देखा कहीं ऊपर दिया हुआ है,
लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन और आगे और लिखा हुआ है एडवांस ₹1000। अब दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में हमेशा साइलेंट मोड पे लिखा हुआ है, तो एडवांस हमेशा कौन से पीरियड का होता है, नेक्स्ट पीरियड का होता है। आपको भी नहीं सर ये भी तो हो सकता है, इट्स मींस ये एडवांस अपन क्वेश्चन साइलेंट मोड पे तो मान के चलेंगे इस साल रिसीव हुआ है, लेकिन किस साल के लिए, अगले साल के लिए। अगले साल के लिए कितना रिसीव हुआ है, 1000। ये 1000 मैंने क्या कर दिया, माइनस। अब मैंने करीब करीब आपको एडजस्टमेंट तो सारे क्या कर दिए, बता दिए। बिल्डिंग का हो गया, स्टॉक का आराम से हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन का आराम से कर दिया मैंने, सिंपल सी बात है। अगर स्टार्ट का होता तो आईटी आउट से क्या कर देते माइनस, और एंड का क्या कर देंगे प्लस। ये तो बात हो गई एडजस्टमेंट की। अब अपने को बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब केवल और केवल वहां से डाटा क्या करने हैं, निकालने हैं। सबसे पहले टॉप पे क्या बनाएंगे, फॉर्मेट, और फॉर्मेट पे हेडिंग क्या लगा देंगे, किसका बनाना है, ये स्पोर्ट्स क्लब का। तो ऊपर टॉप हेडिंग लगा दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। अगला अपने को जिस ईयर का बनाने के लिए कह रहा है वो ईयर क्या कर दीजिए मेंशन, और ईयर कौन सा मेंशन करना, 31 मार्च 2001। तो नीचे वाले स्लॉट में डाल दीजिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001। 4 कॉलम ले जाएंगे अपन। ये इधर अपनी क्या आएगी, इनकम आएगी, इधर क्या आ जाएगी, वैल्यू, और वैल्यू किस में लेंगे, अमाउंट, इट्स मींस रुपीज में। इधर फिर एक बार क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू अपन रुपीज में कंसीडर करते हैं, और इधर क्या आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर। अब चलते हैं अपन सबसे पहले वन साइड, रिसीव साइड, यानी ये अमाउंट अपने को रिसीव हुई है। रिसीव का मतलब 100% कुछ न कुछ तो इनकम हुई होगी। अब चेक करते हैं, वन आइटम वन टाइम। सबसे पहले लिखा हुआ टू बैलेंस बीडी, दिस इज नॉन एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। और कैश हमेशा चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो और चाहे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही कंडीशन में क्लब के लिए या बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट। तो आई थिंक यहां पे अपन इसको कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ केवल और केवल क्या चाहिए, इनकम चाहिए। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस कैश का, और ये क्लब के लिए क्या एसेट, इसको यहाँ पे अपन नहीं लिख सकते। अगला लिखा हुआ डोनेशन फॉर बिल्डिंग। मैंने आपको क्या बताया था, इट्स मींस यहाँ पे केवल और केवल कौन सा डोनेशन कंसीडर करना है, जनरल डोनेशन। ओके, और अगर क्वेश्चन में कंडीशन लगी हुई है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर टेम्पल या डोनेशन फॉर फर्नीचर, तो आई थिंक ये डोनेशन कौन सा हो गया, स्पेशल डोनेशन। और आपको सिंपली मैंने क्या बताया था ट्रीटमेंट, कि जो भी स्पेशल डोनेशन उसको कहां मेंशन करेंगे, बैलेंस शीट के लाइब्रेरीज में। सिंपल सी बात, इसको क्या कर दी, छोड़ दीजिए। वहां कैसे मेंशन करेंगे, अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां मैं तुम्हें सारी चीजें मेंशन करके बताऊंगा। अगला लिखा हुआ टू सब्सक्रिप्शन, ये हमारी इनकम का सबसे बड़ा क्या है, सोर्स है। ये लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव। हमेशा स्टार्ट किससे करनी है, आउटर वाले कॉलम से। इट्स मींस कितना दिया हुआ, 11,000। अब मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के सारे एडजस्टमेंट प्लस माइनस कर रखे हैं। अब आइए मैं उनको एक एक को प्लस माइनस कर देता हूं। सबसे पहले मैं इस 1000 का कर देता हूं, इसमें लिख देंगे लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर। यानी ये आपको 1000 रुपए किस साल के लिए मिला हुआ है, नेक्स्ट ईयर के लिए। मैंने 1000 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये लेस कर दिया। नीचे वाला एडजस्टमेंट देखिए, तीसरा एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। टेबल चेक कर लीजिए, आपको मैंने टेबल बता दिया। ये 800 क्या हो जाएगा माइनस, और ये 500 क्या हो जाएगा प्लस। चाहे प्लस वाला पहले लिखो, चाहे माइनस वाला बाद में लिखो, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा करिए। फाइनली जिसको प्लस होना उसको प्लस करिए, माइनस होना उसको माइनस करिए। तो आई थिंक पहले मैं लिखता हूं 800 को तो मुझे क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद लिखता हूं मैं 500, उसको मुझे क्या करना है, प्लस करना है। बस अब लैंग्वेज लिखनी है, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। ये किस ईयर का था, लास्ट ईयर का था। आगे चलिए, ये लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का कितना दिया हुआ है, 500। बस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट पूरे हो गए।
अपन लास्ट में अमाउंट क्या कर लेंगे, अभी बात एक साथ निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मान लो। और तुम चाहो अपनी सर अपन कंटिन्यू साथ ही निकाल लें, तो आई थिंक कितना हो जाएगा 10,000, एक उसमें से कितना हो जाएगा 10,200, और मेरे ख्याल से ये हो जाएगा इट्स मीन्स 10,700 हो जाएगा, जहाँ तक चेक कर लीजिए। इट्स मीन्स 10 में से कितना होगा, इट्स मीन्स 800 चलेगा, इट्स मीन्स कितना होगा, सॉरी 9,700, ये लीजिए 9,700। आगे चलिए, अगला लिखा हुआ टू सेल ऑफ फर्नीचर। मैंने बार बार कह रखा आपको, देखो दो फिगर दिए हुए हैं, बार जो 4,000 लिखा हुआ है इट्स मीन्स फर्नीचर को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। फर्नीचर को सेल करना इट्स मीन्स ये अपने क्लब के लिए इनकम नहीं है, अपन किसी एसेट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन आपको लॉजिक क्या बताया था कि अगर किसी एसेट को सेल कर रहे हैं और अगर उस पर मान लो प्रॉफिट या लॉस मान लो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो प्रॉफिट या लॉस को बिल्कुल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अपन क्या करेंगे, शो करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो सीआर में, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है, सीआर, और लॉस है तो कहां पे, डीआर में, क्योंकि लॉस का बैलेंस कौन सा होता है, डीआर। अब आप लॉजिक समझिए, लिखा हुआ टू सेल ऑफ फर्नीचर, इसका मतलब यह है कि इस क्लब के पास फर्नीचर था, ब्रैकेट में लिखा हुआ कॉस्ट लिखा हुआ 5,200, यानी आपके पास 5,200 की कॉस्ट का फर्नीचर था। फाइनली इसको सेल करने से आपको रियलाइज कितना हुआ, 4,000। अब चेक करिए, इट्स मींस व्हेन एवर रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंस अमाउंट इज नोन एज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। और इन दिस क्वेश्चन आफ्टर सेल ऑफ फर्नीचर फाइनली क्लब बुक लॉस ₹1,200, यानी आपने 1,200 रुपए का लॉस क्या कर लिया, बुक कर लिया। अब आइए इस 1,200 को लॉस को अपन कहां दिखाएंगे, डीआर साइड में, क्योंकि आई थिंक क्लब के लिए क्या है, लॉस, तो इधर डीआर में आ जाएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना लॉस हो गया, 1,200 का। यहां तक कोई डाउट, पता चल गया 1,200 का लॉस कैसे है। ओके, आगे चलिए, अगला लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम मैचेज। इनकम फ्रॉम मैचेज का मतलब हो गया, इट्स मीन जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हो सकता मान लो छोटे मोटे क्या करवा रही है, मैच करवा रही है, और मैच कराने से मान लो छोटी मोटी इनकम क्या हुई है, रिसीव हुई है, तो फाइनली खुद ही बोल रहा है इनकम फ्रॉम मैचेज। तो इनकम है तो इनकम तो कहां चली जाएगी, सीआर में, सीआर में लिख देंगे बाय इनकम फ्रॉम मैचेज। कितनी इनकम हो गई आपकी, 9,000। ये लीजिए, वन साइड क्लियर, इट्स मींस अपन वन साइड पूरी क्लियर कर चुके हैं। ओके, और एडजस्टमेंट भी इसमें से अपन ने काम में ले लिया, कौन सा ले लिया, आउट स्टैंडिंग सब कुछ में हो गया। बाकी अब चलते हैं सेकंड साइड। अब आइए डेबिट साइड, सर सीआर साइड में, पेमेंट साइड में, इधर केवल और केवल आपको ढूंढना जो एक्सपेंडिचर है उनको डीआर में लगा देंगे। सबसे पहले लिखा हुआ सैलरी, और ध्यान से सैलरी को देखिए, सैलरी को ऑलरेडी अपन ने क्या कर रखा है, मार्क कर रखा। मार्क करने का मतलब यह है कि इट्स मीन जिस आइटम को आपने मार्क कर रखा है उसकी अमाउंट कभी भी आपको डायरेक्ट आउटर कॉलम में मेंशन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है। आई थिंक वहां फिगर को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा पहले। तो लिखा हुआ टू सैलरीज दिया हुआ 8,000, इट्स मींस एक्सपेंडिचर है, लाइए डीआर में, टू सैलरीज 8,000। अब अपन देखेंगे क्या क्या एडजस्टमेंट है। ये रहा एडजस्टमेंट 400। अब बताओ ये आउटस्टैंडिंग किस साल का है, इस साल का है, और नहीं तो मैंने कहा टेबल बना के चेक कर लीजिए। इट्स मींस बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस और एंड का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 400 क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपके सैलरी से रिलेटेड नेट एक्सपेंसेस कितना है, 8,400। अब यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर। ये सैलरी किस साल के लिए, इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए। ओके, आगे चलिए, इधर आगे चलिए। अगला लिखा हुआ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बार बार क्या रखा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जनरली बिजनेस में अपन ने देखा था, वहां भी अपने लिए क्या होता था, एक्सपेंडिचर, और यहां भी क्या होगा, एक्सपेंडिचर। अब हटके क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन में या नीचे एडजस्टमेंट में मान लो स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया होता, तो ओपनिंग कर देते प्लस, क्लोजिंग कर देते माइनस, और फिर डिफरेंस अमाउंट अपन क्या बोलते हैं, इस साल अपन ने इतना स्टेशनरी क्या कर लिया, यूटिलाइज कर ली। ओके, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा वहां लिखिए टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इट्स मींस जितना आपने पेमेंट किया
उतना ही क्लब के लिए क्या है एक्सपेंडिचर है, ये लीजिए 2000। अगला आइटम देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल। मैंने बार बार कहा था आपको, चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल हो, चाहे फूड मटेरियल हो, चाहे मेडिसिन हो, और चाहे जनरली मान लो स्टेशनरी हो, एक हद तक ये चार आइटम इस प्रकार के होते हैं। आई थिंक इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस या फॉरेनर्स इनका जनरली क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो इनमें कुछ क्या हो सकते हैं एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 एडजस्टमेंट हो सकते हैं। 2 तो स्टॉक के हो सकते हैं, 2 आउटस्टैंडिंग के हो सकते हैं, और 2 एडवांस या प्रीपेड के हो सकते हैं। अब जैसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एडजस्टमेंट कर लीजिए आप। आपको क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ है, केवल और केवल एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए। ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, और आपने इस साल कितना स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया 6500 का। किसी चीज को पेमेंट करने से अपन क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो अब आइए टू स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, कितना परचेज कर रहा था पहले तो आपने 6500 का। थोड़ा सा इधर है। अब आइए इसकी अमाउंट मैंने सीधी बार क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब आपका काम करना चाहिए, सर ये भी क्लोजिंग लग रहा है, ये भी क्लोजिंग लग रहा है, दोनों ही क्लोजिंग नहीं है। इट्स मींस ये जो 31 मार्च 2000 का बैलेंस दिया हुआ है, याद कीजिए इसी बैलेंस बैलेंस 1 अप्रैल 2000 को ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ये प्लस ओपनिंग स्टॉक। क्यों प्लस करेंगे, इस साल अपन क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ये 20,000। और क्लोजिंग को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये क्लोजिंग स्टॉक। क्यों माइनस कर देंगे, ये इस साल यूटिलाइज हुआ ही नहीं। अब बताइए कुल आपने कितना कंजप्शन कर लिया, 16,500 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम बाय ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि इसमें 16,500 का मटेरियल क्या हो गया, खर्च हो गया। आगे चलिए, अगला दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसिव, XYZ, कोई भी छोटे मोटे क्या दिए हुए खर्चे दिए हुए हैं, तो खर्चे अपन कहां डाल देंगे, DR में, क्योंकि वो भी क्लब के लिए क्या है, खर्चे। इसको मैं थोड़ा सा क्या लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, ओके। यहां डाल देता हूं टू सन्ड्री एक्सपेंसिव, ये क्लब के लिए क्या है, एक्सपेंसिव, वो है करीब आपका 4000। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने इसको तो सीधा बाहर लिख दिया, तो माय डियर्स इसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, मुझे कोई प्लस माइनस करना ही नहीं, ना तो आउटस्टैंडिंग है और ना प्रीपेड है, न मैंने कोई ज्यादा चुकाया न मैंने कोई कम पे किया, जितना था उतना मैंने क्या कर दिया, पे कर दिया। आगे दिया हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब यह था कि जितना आपका एक्सपेंडिचर है उतना आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। कितना पे कर दिया आपने, 1200। और हमेशा बता रखा है ये इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है कोई व्हीकल वगैरह का हो सकता है, या बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो सकता है। आई थिंक जिस चीज का भी मान लो इंश्योरेंस है वो उनका आउटलुक है, लेकिन फाइनली क्लब के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर। अगला दिया हुआ मैचेज एक्सपेंसिज, क्लब कोई छोटे मोटे क्या करवा रही है, मैच वगैरह करवा रही है, तो मैच के रिगार्डिंग क्या हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। कितने खर्चे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 6500, ये लीजिए। और लास्ट आइटम दिया हुआ बाय बैलेंस CD, इस बाय बैलेंस CD को अपन 11th क्लास की क्या याद कीजिए, कैश बुक। ये अपना में क्या है, कैश बुक ही तो है। कैश बुक के DR में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अपन कहां लिखते थे, CR में। इट्स मींस दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, इट शुड बी ट्रीटेड एज एसेट्स फॉर इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट शुड बी डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि इट्स मींस एसेट तो कहां पे आएगी, एसेट में आएगी। ये लीजिए पूरा कंप्लीट अपन ने रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब नीचे उतरिए, क्या कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग है। सबसे पहले आइए बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 45,000 है और एंड आते बैलेंस कितना हो गया, 44। इसका मतलब 1000 से हमारी एसेट क्या हो गई, डिक्रीज। अब आइए इस 1000 में दो एजम्पशन ले सकते हैं। दो एजम्पशन क्या ले सकते हैं, एसेट दो तरीके से डिक्रीज हो सकती है, एक तो सेल करने से डिक्रीज हो सकती है, और एक अपन ने पढ़ रखा 11th क्लास में कि जनरली जितनी भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है, आई थिंक अपन उनको रेगुलर कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक अपन उन पे क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। अब दो एजम्पशन है आपके पास, या तो आप सेल मान के चलो या आप क्या मान के चलो, डेप्रिसिएशन। अब आप कहोगे सर मान लो हम कंफ्यूज हैं, तो मैं कहता हूं हमेशा अपन बेस्ट एजम्पशन लेंगे। बेस्ट एजम्पशन कौन सी हो सकती है,
ऐसा कोई है नहीं कि लैंड का कोई 1000 का पार्ट निकाल के अपन क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। मैं कहता हूं तुम लोग भी मान लो घर से स्कूल के लिए निकलते हो मान लो, तो फादर मदर कोई पूरी मॉनिटरिंग थोड़ी करते हैं कि नहीं तुम लोग स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अब मान लो सीधी सी बात है, तुम लोग घर से निकले हो तो तुम्हारे बारे में मान लो तुम्हारे फादर मदर दो एजम्पशन ले सकते हैं। एक तो वो ये ले सकते हैं कि बच्चे कहाँ पहुंच गए होंगे, स्कूल पहुंच गए होंगे मान लो। दूसरा ये भी तो सोच सकते हैं वो कि वो कहाँ चले गए, मान लो सिनेमा हॉल में चले गए या कहाँ चले गए, बायोस्कोप में। अब मुझे बताओ तुम्हारे फादर मदर बेस्ट एजम्पशन कौन सी लेंगे तुम्हारे बारे में? वो तुम्हारे बारे में यही सोचेंगे कि इसमें बच्चे कहाँ पहुंच गए होंगे, स्कूल पहुंच गए। उनके पास भी तो बहुत सारे ऑप्शन है। या तो हो सकता है मान लो तुम अपने यार दोस्तों घर पे पहुंच गए, या मान लो बायोस्कोप में पहुंच गए, या मान लो कहीं रेस्टोरेंट में मान लो खाना खाने के लिए, मान लो नाश्ता करने के लिए पहुंच गए। तो एजम्पशन तो उनके पास बहुत सारी है, लेकिन इट्स मींस वो तुम्हारे बारे में हमेशा बेस्ट ही यही मान के चलते हैं, इट्स मींस तुम लोग कहां पहुंच गए होंगे, स्कूल में। तो आई थिंक अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो डेप्रिसिएशन माने या सेल माने। तो बताओ दी बेस्ट क्या लॉजिक होता है कि टेंजिबल एसेट्स पे अगर मान लो कहीं भी डिक्रीजिंग ट्रेड आ रहा है तो सबसे पहला रीजन क्या होगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो आई थिंक डेप्रिसिएशन में कहां लिख देता हूं, डीआर में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। इट्स मींस कितना कर देता हूं, 1000। ये 1000। मान लो तुम स्कूल से घर निकले हो, मान लो तुम्हारे फादर मदर ये भी तो तुम्हारे बारे में सोच सकते हैं नहीं कि मान लो किसी बच्चे का क्या हो गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो बेस्ट एजम्पशन क्या सोचते हैं, बच्चा कहां पहुंचेगा, स्कूल ही पहुंचेगा। हाँ, फिर बाद में मान लो अगर एक्सीडेंट हुआ भी है तो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी, 2 घंटे बाद उनको पता चल जाएगा, स्कूल से मैसेज चला जाएगा कि बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा, इसका मतलब मामला कुछ न कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो अगर आपने भी सेल की होती तो 100% रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में मिल जाता। इट्स मीन सेल ऑफ बिल्डिंग ₹1000। ये लॉजिक है। आगे चलिए, बिल्डिंग का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, सब कुछ एडजस्टमेंट हो गया आपके। अब केवल पेंडिंग क्या है, आंसर। अब चेक करते हैं इट्स मीन प्रॉफिट है या लॉस है। चलिए, इट्स मीन्स बराबर चेक कर लीजिए कितना हो गया, 10 और 200, ये 9700 बराबर है ना, ये 9000 चेक कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। इधर तो आ जाएगा 18700, ये तो आपकी इनकम है। अब इधर चेक करते हैं एक्सपेंसेस क्या क्या है। 1000 एक है, 6500 एक है, नेक्स्ट फिगर 1200 एक है, नेक्स्ट फिगर 4000 एक है, उसके बाद नेक्स्ट फिगर आपके पास 1200 एक है, उसके बाद 8400 एक है, उसके बाद नेक्स्ट फिगर है 2000, और उसके बाद आपके पास फिगर एक 16500। इट्स मींस इधर का आ रहा है 40800। इसका मतलब बी आर ग्रेटर आने का मतलब यह है कि आपकी ट्रस्ट के पास या इंस्टीट्यूशंस के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सपेंडिचर तो है ज्यादा और इनकम है कम। तो इधर लगा देता हूं मैं 40800। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, इट्स मीन जितना डी आर उसके इक्वल क्या आ जाएगा, सी आर। इसका मतलब क्लब के पास इनकम तो है कम और खर्चे क्या है ज्यादा। डिफरेंस अमाउंट को अपन क्या बोलेंगे, डेफिशिएट बैलेंसिंग फिगर, या इसको एक नाम और दे सकते हैं, इट्स मींस बाय एक्सपेंडिचर ओवर ऑन इनकम। इट्स मींस इनकम से हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। 40800 माइनस 18700, 800 माइनस 18700, आई थिंक आएगा 22100। अब मैं चेक करता हूं कि ये आंसर अपने पास है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 24 और यहां मैं चेक करता हूं 24 के आंसर क्या है। 24 ये रहा 24, डेफिशिएट 22100। चेक कर लीजिए, ये रहा बाय डेफिशिएट 22100। ओके, यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए। बस किसी कोई पॉइंट में डाउट हो तो बोलिए।